इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर किसानों को लेकर बड़े फैसले की। किसानों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों को अब सस्ता कर्ज मिलेगा। लोन पर उन्हें सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, बाकी का 5% जो ब्याज है वो सरकार चुकाएगी। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो लगातार बीजेपी शासित राज्यों में किसानों के आंदोलन के बाद मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सस्ते ब्याज पर लोन को लेकर अब मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ब्याज का 5% हिस्सा सरकार वापस करेगी, जबकि 4% जो है वो किसान चुकाएंगे। किसानों के सस्ते लोन पर बड़ा फैसला हुआ है। क्या कुछ प्रस्ताव पास किया वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। किसानों को लोन पर अब सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, बाकी का जो 5% है वो सरकार चुकाएगी। ब्याज का 5% हिस्सा अब सरकार भरेगी और 4% हिस्सा किसान भरेंगे। ये फैसला लिया गया है, ये मंजूरी दी गई है प्रस्ताव को। पहले जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक किसानों को 9% ब्याज देना होता था, और अब इसमें से सिर्फ 4% ब्याज देना होगा और बाकी का 5% ब्याज सरकार चुकाएगी। तो ये बड़ा फैसला, खासतौर पर यह देखते हुए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में किसानों ने आंदोलन किया, मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, राजस्थान में किसानों को लेकर सियासत हो रही है। इस बीच आज बड़ी बैठक हुई और यह माना पहले ही जा रहा था कि किसानों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, तो उसी के मुताबिक बड़ा फैसला हुआ। सस्ते ब्याज पर अब लोन मिलेगा किसानों को। और संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, पहले उम्मीदें थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में किसानों को लेकर बवाल हुआ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, राजस्थान में जिस तरीके से बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, उसके पृष्ठभूमि में यह उम्मीद थी कि एक बड़ा फैसला होगा, राहत देने की बात होगी। तो ये फैसला किया है, ये मंजूरी दी है कैबिनेट ने। देखिए राकेश, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मरहम लगाने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। किसानों का आंदोलन जिस तरीके से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में फैला, सरकार को डर है कि कहीं ये देश भर में ना फैल जाए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी कहीं इसकी चपेट में ना आ जाए। तमिलनाडु के किसान पहले ही आंदोलन कर चुके, तो कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल सिर्फ केवल मरहम लगाने का काम किया गया। 4% पर किसानों को कर्ज देने की घोषणा की गई है। 5% कर्ज पर ब्याज केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारे बीजेपी शासित राज्य जहां पर किस समय आंदोलन चल रहा है, मदद देने की घोषणा की गई है। 5% कर्ज पर ब्याज केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारे बीजेपी शासित राज्य जहां पर किस समय आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश में किसानों को 0% पर ब्याज दिया जाता है। लेकिन 0% पर ब्याज देने के बावजूद भी वहां पर किसान परेशान हैं, कर्ज माफी की मांगे कर रहे हैं। इसी के साथ गुजरात में 1% पर ब्याज दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी 1% पर ब्याज दिया जा रहा है। यह व्यवस्था पहले से राज्य सरकारों ने की हुई है। अब इसमें केंद्र सरकार अगर अलग से मरहम भी लगा रही है तो उसका कितना फायदा होगा, किसान आंदोलन कितना टूटेगा, कितना फर्क पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। किसान इससे कतई संतुष्ट नहीं होंगे। हालांकि बड़ी राहत है 5% ब्याज कम करना भी, लेकिन देश भर के किसान इसको किस तरह से लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन किसानों की एक बड़ी मांग कर्ज माफी की है, जिससे को लेकर के वो पीछे हटते फिलहाल दिखते नजर नहीं आ रहे। राकेश, बिल्कुल संजय, ये सवाल है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। कहीं 1% है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 0% है। कुछ दिनों पहले किसान दिल्ली में जो है 60 किसान संगठनों ने बैठक की थी और यह कहा था कि बड़ा आंदोलन अब खड़ा होगा। तो सवाल यह कि ये जो मरहम लगाने की कोशिश है, ये वाकई असर दिखाएगी क्या? देखिए राकेश, मैं आपको बता दूं, जुलाई में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं किसान। देश भर के किसान दिल्ली से में जुटने वाले हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई में देश भर के किसान बोनी कर चुके होते हैं, क्योंकि बारिश आ चुकी होती है। उनकी बोनी होने के बाद में देश भर के किसान फ्री हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन दिल्ली से शुरू होगा, इसकी रणनीति बन चुकी। कल शाम को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के यहां पर के घर पर बैठक थी, किसानों के आंदोलन के मद्देनजर ही बैठक हुई। उसी के कारण आज कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन इस तरह के फैसले और भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि हर राज्यों में किसानों की कर्ज माफी की मांग है कि उसका बोझ सीधा प्रदेश सरकारों पर भी पड़ेगा और केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा। कितना बोझ पड़ेगा यह प्रेस रिलीज आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मोदी सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी कि 2022 तक वो किसानों की आय को दुगना करना चाहती। किस तरीके से आय दुगना होगी, वो उसी दिशा में अब प्रयास किए जा रहे हैं। राकेश, चलिए संजय, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय कैबिनेट ने सस्ते ब्याज पर लोन की मंजूरी दी है। सिर्फ 4% की दर से ब्याज मिलेगा, बाकी का 5% हिस्सा सरकार चुकाएगी।